Hey guys, welcome back to my channel. Today we will read A Question of Trust, chapter 4 of Supplementary Reader, class 10th. Now, before you read, it is said that you must set a thief to catch a thief, but it is also said that there is honor among thieves. मतलब ये दो एक तरीके से मुहावरे हैं, ओके, फ्रेजेस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि किसी चोर को पकड़ने के लिए हमें किसी चोर के ही दिमाग से चलना चाहिए। और दूसरा है कि एक चोर कभी दूसरे चोर का बुरा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों का सेम प्रोफेशन है। ठीक है, तो इसमें हमें कौन सा पता चलता है वो हम देखते हैं। कौन सा जो मुहावरा है ये स्टोरी इलस्ट्रेट करती है, एक्सप्लेन करती है। नाउ एवरीवन थॉट दैट होरेस डैनबी वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to keep two helpers. Yes, Horace Danby was good, respectable, but not completely honest. So इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि सबको लगता था होरेस डैनबी एक अच्छा और ईमानदार इंसान है। वो 50 साल का था, अनमैरिड था, और अपने घर में उसने हाउसकीपर भी रख रखा था, जो हाउसकीपर उसकी हेल्थ की बहुत केयर करता था। इवन वो बहुत अच्छा था, होरेस डैनबी की हेल्थ अच्छी रहती थी, लेकिन समर में उसे हे फीवर हो जाता था। नाउ ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ। वो लॉक्स के साथ काम, मतलब उसका जो बिज़नेस था वो था चाबी बनाना, या लॉक्स के साथ लॉक्स का जो बिज़नेस होता है उसमें था उसका। और इतना अच्छा बिज़नेस था, सक्सेसफुल बिज़नेस था कि उसके पास 2 हेल्पर्स भी थे। तो हम कह सकते हैं होरेस एक गुड रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, बट यहाँ लिखा गया है कि वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। क्यों? 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year, he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. Now, 15 साल पहले होरेस ने अपना जो उसने कहीं पे चोरी करी और अपना प्रिजन लाइब्रेरी में उसने बिताया समय एज अ पनिशमेंट, ओके, प्रिजन में। ना उसे जो है रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स मीन्स बहुत रेयर यानी कि बहुत अच्छी किताबें पढ़ने का शौक़ है, और जिसके लिए वो अपनी कमाई से नहीं कुछ करना चाहता, बल्कि वो किसी का सेफ यानी कि किसी के घर में चोरी करता है। पूरी प्री प्लान चोरी मेटिकुलस प्लानर है वो, ओके। मेटिकुलस प्लानर मीन्स मतलब बहुत अच्छे से कुछ प्लान करना। तो प्लान वो अच्छा करता है और हर साल करता है, हर साल वो चोरी करता है, जिससे कि और इतना मतलब पूरी का पूरा प्लान करके कि उसका 12 महीने तक वो चीज़ मतलब जो 12 महीने तक है उसके सारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो पूरे हो जाए ना। और फिर वो बुक्स अपनी ख़रीद लेता है। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks, he had been studying the house at Shortover Grange. Now, ये एक जगह दी गई है कि शॉर्टओवर ग्रेंज के ऊपर एक हाउस है जिसकी उसने प्लानिंग करी है। जुलाई सनशाइन है, जुलाई का महीना है, और इस साल की उसे नहीं पता है, उसे श्योर है, वो तो उसे तो पता है कि मेरी रॉबरी इतनी अच्छी प्लानिंग होती है कि सक्सेसफुल होगी ही होगी औरों की तरह। लुकिंग एट इट्स रूम, इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स बाथ, इट्स गार्डन। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स। ना जो घर था उस पर दो सर्वेंट्स रहते थे और हु रिमेन एट द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन। जो शॉर्टोवर ग्रेंज में जो हाउस था उसकी जो फैमिली थी वो लंदन गई हुई थी, और जो 2 सर्वेंट्स थे वो वहाँ रहते थे। बट दिस आफ्टरनून वो भी मूवी देखने चले गए। होरेस सॉ देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। वो हैप्पी था, हेल्दी था, बट उसको हे फीवर का थोड़ा लिटिल टिकल इन हिज नोज हो रहा था, मीन्स उसके नोज़ में इरिटेशन हो रही थी। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, his tools carefully packed in a bag on his back.
मीन्स वो पूरे अपने प्री प्लान्ड होकर अंदर आ गया हाउस के. देयर वॉज अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. There were three very interesting books coming up for sale in the autumn. Means, see, he is also he is honest, not honest, but he is a educated person, right? His wish is good, like to read books, rare and expensive books. Okay, now he would get the money he wanted to buy them. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on the hook outside. He put on the pair of gloves, took the key, and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. Means वो अपने ग्लव्स साथ लेकर आया था, उसने ग्लव्स पहने. फिर उससे ये भी पता था कि जो हाउस की है वो कहाँ है. उसने की भी ले ली और जो डोर है उसे ओपन कर लिया. अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, जिसका नाम था शेरी. इट स्टेयर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन द फ्रेंडली वे. All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. मीन्स अगर तुम्हें जो डॉग्स होते हैं उनसे प्यार जताना है या उन्हें चुप करना है एकदम से, तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना. तुम्हें उनका नाम पता होना चाहिए और तुम्हें अपना प्यार दिखाते हुए उनका प्यार से नाम लेना चाहिए. ओके. द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. इस पैराग्राफ में क्या है, द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम. जो सेफ थी वो ड्राइंग रूम में थी और किसके पीछे थी, एक पेंटिंग के पीछे थी. होरेस ने सोचा कि मुझे पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए, बट पिक्चर्स सारे रूम में इतनी सारी थी कि मतलब उसने उसने सोचा कि बुक्स ही बेटर है कलेक्ट करना हो तो. There was a great bowl of flowers on the table. Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants arrived. Means जब मूवी थी वो 4 घंटों की थी, तो उसके पास 4 घंटे थे जब तक सर्वेंट्स आते तब तक वो आराम से अपना सेफ को ब्रेक करके उसका लॉक खोल के सब कर सकता था आराम से. नाउ यहाँ पे एक बात बताई गई है कि टेबल पर फ्लावर्स थे एक बॉल में, राइट. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ. वो हमेशा इन्हीं जब लॉक्स और सेफ्स के साथ ही तो रहा है, तो सेफ को ओपन करना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना. द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट. ही वेंट इनटू द हॉल, कट इट्स फायर. जो बर्गलर अलार्म था सेफ के लिए वो भी उसने कट कर दिया. He came back, sneezed loudly, and as the smell of the flowers came to him again. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had ever even mentioned that the painting hid a safe. अभी जो हॉरेस है वो सोचता है कि लोग कितने पागल हो जाते हैं जब उनके पास इतनी कीमती चीज़ें होती हैं. उसने मेंशन करा है कि जो मैगज़ीन थी उसमें पूरे रूम का पिक्चर था और इवन जो राइटर था उसने ये भी बता रखा था कि जो पेंटिंग है उसके पीछे सेफ है. तो बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. उसको पता चला, उसने महसूस करा कि जो फ्लावर्स थे उससे उसकी नोज़ में इरिटेशन और ज़्यादा हो रही थी, लाइक हे फीवर से उसे और प्रॉब्लम हो रही थी. सो ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ. बरीड मतलब क्या होता है, दफनाना, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, हिड करना, हाइड कर लेना. ठीक है, हैंकरचीफ से उसने अपना मुंह को ढाक लिया. ठीक है, ढक दिया. बट होरेस फाउंड, हाँ, देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे. व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर. अब ये बात का नोटिस करने वाली बात है कि कहाँ से आवाज़ आई, घर में तो कोई नहीं था. Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. The voice went on, "You can cure it with a special treatment, you know. If you find out just what plant gives you the disease, I think you had better see a doctor. If you are serious about your work, I heard you from the top of the house just now." मतलब
उसने जिसकी आवाज़ आई, उसने बोला अपने स्टेटमेंट में, जब वो कह रहे हैं तो उसमें उसने बोला कि मैं टॉप ऑफ द हाउस पे थी और मुझे तुम्हारी जो स्नीज़ कर रहे हो, तुम जो छींक रहे हो, उसकी आवाज़ मेरे को टॉप फ्लोर पे आ गई। तो तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, और अगर तुम पता चल जाएगा ना कि तुम्हें कौन से फ्लावर से हे फीवर होता है, तो तुम्हारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। नाउ इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस। ठीक है, तो वॉइस कैसी थी? क्वाइट थी, काइंडली थी, बट वन विद फर्मनेस इन इट। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। तो शेरी तो किसी का भी नहीं है। शेरी को कोई भी शेरी बोल देगा, प्यार से थोड़ा सा बोल देगा, तो वो तो उसी का हो जाएगा। तो इसमें शेरी की तो कोई बात ही नहीं होती। अब वो वुमेन कौन थी, ये पता लगाने वाली बात थी। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी, ड्रेस्ड इन रेड। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर। डाउन शेरी, शी सैड, anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace. अब वो होरेस को एक्सप्लेनेशन देती है कि कोई भी सोचेगा कि मैं एक मंथ के लिए बाहर गई हुई हूँ, लंदन गई हुई हूँ। However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. लेकिन तब भी पर मैं तो अपने घर पर पहले से ही आ गई, और लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे को एक चोर मिलेगा मेरे घर में। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. होरेस के पास कुछ होप थी कि शायद वो लेडी उसे छोड़ देगी, जाने देगी। क्यों? क्योंकि वो लोग अम्यूज़्ड थे, मतलब जो लेडी थी वो अम्यूज़्ड थी, थोड़ी खुश भी थी, या थोड़ी मतलब मीडियम था उसका जो बिहेवियर था। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्राइड हर द राइट वे। उसने सोचा कि हाँ, मैं जो मेरा जो ट्रबल है कि लाइक मेरे को पुलिस ना ले जाए, तो अगर मैं उसे सही ढंग से उसके साथ बिहेव करूँगा तो शायद वो मुझे जाने दे। ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। तो होरेस ने भी कह दिया कि मैंने भी एक्सेप्ट नहीं करा था कि मुझे कोई फैमिली मेम्बर यहाँ मिल जाएगा। शी नोडेड, उसने सिर हिलाया। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, वॉट आर यू गोइंग टू डू? उसने कहा, हाँ, मैं देख रही हूँ तुम्हारे को कितनी इनकन्वीनियंस हो रही है मुझे देखकर, पर लेकिन तुम करने के वाले हो? होरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। होरेस ने कहा कि मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से। तो लेडी बोलती है, ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। दे हैड गेट यू एट वंस। वो तुम्हें एक बार में पकड़ लेंगे। तुम भाग सकती हो, तुम्हें भागना है तो मैं टेलीफोन से पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। नाउ होरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस। होरेस ने कहा, मैं टेलीफोन वायर्स कट कर दूंगा with a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. उसने कहा कि मेरे को मैं अच्छे से श्योरली तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम थोड़े समय के लिए मतलब फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगी। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू हैड हर्ट मी। उसने कहा, लेडी ने कहा कि तुम मुझे दुख पहुँचा रहे हो। Horace paused and then he said, I think I was trying to frighten you when I said that. Horace ने कहा कि मुझे लगा था तुम डर जाओगी मेरी बात से जब मैंने तुम्हें कहा। You didn't frighten me. लेडी कहती है, तुमसे मैं क्यों डरूंगी? Horace suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me. Horace ने सजेस्ट किया, एडवाइस दी, ओपिनियन दी कि ये अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओगी, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। अब जो लेडी थी उसने अपनी आवाज़ बढ़ा दी, ऊंची आवाज़ में बोली, वाई शुड आई? यू आर गोइंग टू रॉब मी। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। उसने कहा, मैं क्यों तुम्हें जाने दूँ? अगर तुम तो मुझे ही रॉब करने वाले थे। अगर मैं तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी और के यहाँ चोरी करोगे, और जो सोसाइटी है वो तुम जैसे लोगों से बची रहनी चाहिए। होरेस ने स्माइल किया, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन।
उसने भी जवाब दिया हॉरेस ने। उसने कहा, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो सोसाइटी का बुरा चाहूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज, मैं उन्हीं के यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत है, उनके मतलब जिनके यहाँ चोरी करने के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकते हैं। आई स्टील वेरी, और मैं जो चोरी करता हूँ वो एक बहुत अच्छे रीज़न के लिए करता हूँ, और जो जेल का थॉट है उससे मैं नफ़रत करता हूँ, मीन्स वो जेल से नफ़रत करता है। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, वो हंस रही थी और वो उससे आगे बहुत प्लीज हो रहा था, प्लीज्ड, ही वॉज प्लीज्ड, ओके, थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर। Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really meant it. अब हॉरिस ने कहा, देखो, मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं तुमसे कुछ भी पूछूं या कुछ भी बताऊं, बट मैं होपलेस हूँ, डेस्परेट हूँ। ही लेट मी गो, मुझे जाने दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अब आइंदा ऐसी चीज़ किसी से फिर से नहीं करूँगा, और मैं सच में नहीं करूँगा। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, वो भी शांति से आराम से उसे देख रही थी। देन शी सैड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, क्या तुम सच में जेल जाने से इतना डरते हो, सच में? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। अब उसने मीन्स उसने मज़े में आके कहा, जो लेडी थी उसने मज़े में आके कहा, अरे मुझे तो ऐसे लोग बहुत पसंद है जो गलत हो। शी picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her, seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. Now, अब उसने सिल्वर बॉक्स में से अपना सिगरेट निकाला, और जो हॉरेस था उसको खुश करने के लिए और उसको मतलब परsuade करने के लिए कि वो मुझे जाने दे, उसके लिए उसने अपने ग्लव्स उतार दिए। तो ये उसकी पहली मिस्टेक थी, उसने अपने ग्लव्स ही उतार डाले। ग्लव्स उतारेगा तो जहाँ पे भी हाथ लगाएगा वहाँ पे जहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, राइट। तो उसने अब उसकी सिगरेट को लाइटर दे दिया। नाउ यू विल लेट मी गो, यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड दैट लाइटर टुवर्ड्स हर। येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, उसने कहा, अगर हाँ ज़रूर मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर तुम उसके लिए मेरे लिए कुछ करो। ओके, जो तुम कहो। Before we left for London, I promised my husband to take my jewel to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But अब वो लेडी ने कहा, लेडी ने भी अपनी चाल चली। उसने कहा कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मैं जो ज्वेल्स है वो बैंक में ले जाऊंगी, बट मैंने उन्हें सेफ़ में ही रहने दिया, और आज जो पार्टी है रात को उसमें मैं वो ज्वेल्स पहनना चाहती हूँ। लेकिन होरेस स्माइल्ड, होरेस ने कहा, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू। उसे कहा, अरे अच्छा, तो तुम जो सेफ है उसको ओपन करने का पासवर्ड ही भूल गई हो। तो यंग लेडी ने कहा, येस, जस्ट लीव इट टू मी, यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। उसने कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं तो 1 घंटे में तुम्हारी जो सेफ़ है उसमें से तुम्हें ज्वेल्स दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए तुम्हारी सेफ़ को ब्रेक करना पड़ेगा। तो लेडी ने कहा, डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम तोड़ दो सेफ़ को, मेरे जो हस्बैंड हैं वो 1 मंथ के लिए यहाँ पे नहीं आएंगे, और जब तक वो आएंगे तब तक मैं अपनी सेफ़ सही करवा लूँगी। Now and within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels, and gone happily away. अब 1 घंटे में उसने सेफ तोड़ ली, उसको जेल्स दे दिए, और हैप्पीली वो अपने घर चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। उसने जो प्रॉमिस करा था कि मैं किसी के यहाँ चोरी नहीं करूँगा, तुम मुझे जाने दोगी तो मैं किसी के यहाँ चोरी नहीं करूँगा, उसने 2 दिन तक तो वो प्रॉमिस निभाया। बट ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, तीसरी सुबह की मॉर्निंग पर ही, however he thought of the books he wanted, उसे ख्याल आया कि यार मुझे तो वो बुक्स खरीदनी थी, रियल एंड एक्सपेंसिव बुक्स जो ऑटम सीजन में आने वाली थी, जो सेल पर लगने वाली थी। however he thought of books now and he knew he would have to look for another safe. तो अब उसे समझ आ गया कि उसे कोई दूसरी सेफ पे ड्रॉप करने के लिए प्लान करना पड़ेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज। ओके,
तो क्या हुआ, उसे अपना प्लान बिगिन करने का समय ही नहीं मिला। आफ्टरनून में ही, थर्ड डे के आफ्टरनून में ही उसे पुलिसमैन ने अरेस्ट कर लिया। नाउ हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स His fingerprints he had opened the safe without gloves were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the of the house had asked him to open the safe for her. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said the story was nonsense. अब होरिस तो सही था, वो तो सच कह रहा था कि जो ओनर की वाइफ थी उसने ही मुझे कहा था कि सेफ को तोड़ के उसे ज्वेल्स देने के लिए, राइट। पर जो वाइफ थी, जो रियल में वाइफ थी, वो कौन थी? एक ग्रे हेयर्ड मीन्स वाइट हेयर्ड, यू कैन से ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन, एक तेज विमेन जो कि 60 साल की थी, 60 years old she was, and she said that the story was nonsense because जो ग्रे हेयर लेडी थी, वुमेन ऑफ 60, वो भी सही थी, होरेस भी सही था, तो उसने कह दिया भाई ये तो स्टोरी बकवास है। अब होरेस कह रहा है कि नहीं, मेरे को तो वाइफ की ओनर ने ही बोला था ये करने के लिए। होरेस इज़ नाउ एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन प्रिजन। अब वो जो उसने ड्रीम में नहीं सोचा था, उसे कभी नहीं सोचा था कि वो जेल जाएगा फिर से, अब वो जेल में बैठा है, उसकी लाइब्रेरी का असिस्टेंट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन में। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज एंड हु ट्रिक्ड हिम। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। ठीक है, तो इससे इस लास्ट पैराग्राफ का मीनिंग मैं समझा देती हूँ। वो उस लेडी के बारे में बार बार सोचता है जो कि बहुत चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी थी और सेम प्रोफेशन में थी जिसमें होरेस था, मीन्स रॉबिंग पीपल, और उसी ने उसको ट्रिक कर दिया। शी ट्रिक्ड हिम। नाउ ही गेट वेरी एंग्री। अब उसे बहुत ना गुस्सा आ जाता है जब कोई कहता है ऑनर अमंग थीव्स। ऑनर अमंग थीव्स क्या है? लाइक चोर कभी चोर हमेशा चोर का साथ देगा, ओके। चोर कभी दूसरे चोर का बुरा नहीं चाहेगा क्योंकि वो दोनों सेम प्रोफेशन में है। तो इस स्टोरी में जो ऑनर अमंग थीव्स वाला फ्रेज था ना, वो ब्रेक होता है, वो क्लैप्स हो जाता है, और यहाँ पे क्या आएगा? यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ये हमने पढ़ा था बिफोर यू रीड में। यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, ये वाला। तो इस स्टोरी में कौन सा इलस्ट्रेट हुआ है? यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। एक चोर को ही तुम सेट कर सकते हो जिससे हम, मतलब एक चोर को प्लान करके हम दूसरे चोर तक पहुंच सकते हैं। So hope you understand. The chapter was quite interesting and amazing story. It was. Thank you.